ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था। सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। नीट यूजी 2024 परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद से ही छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जारी है। इस बीच लखनऊ से एक और छात्रा ने एनटीए के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। छात्रा का कहना है कि आइंसकी में उसके 720 में से 715 नंबर आ रहे थे और एनटीए कह रहा है कि उसका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि OMR शीट फटी हुई है। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इस वर्ष आयोजित हुई देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ रहा है। विवाद की शुरुआत परीक्षा के आयोजन से हुई। पहले परीक्षा लीक के आरोप लगे और रिजल्ट आने के बाद उनमें गड़बड़ियों के आरोप लगना शुरू हो गए। देश भर में परीक्षा को पुनः आयोजित करने की मांग हुई। विवाद ने तेजी पकड़ी तो 4 जून को एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया। इस वर्ष रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। रिजल्ट देखने के बाद कई अभ्यर्थियों ने अंकों में अनियमितता का आरोप लगा दिया। फिर मामले को तूल पकड़ता देख आखिरकार एनटीए ने सभी सवालों के स्पष्टीकरण के लिए 8 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सवालों पर स्पष्टीकरण दिया गया और कहा गया कि छात्रों के नंबर ज्यादा इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ जगहों पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ये वो जगह थी जहां सेंटर्स में बच्चों का कुछ वक्त का नुकसान हो गया था जब वो इम्तिहान देने गए थे। मामला सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 बच्चों का बताया गया, लेकिन इसके बाद भी बवाल रुका नहीं। वहीं लखनऊ में एक छात्रा ने एनटीए की परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका डाल दी है। लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल ने भी लाखों छात्रों की तरह इस बार नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आया तो उसमें आयुषी का रिजल्ट देने से मना कर दिया गया। वजह बताई गई कि उनकी OMR शीट फटी हुई। मेरा फाइनल स्कोर था, बबल दिखाई दे रहा है, एक साफ पूरा बबल, उसको कोई भी चेक कर सकता है। सरकार और प्रशासन पहले से ही कई सारे पेपर लीक के मामलों में फंसे हुए हैं। यूपी में आरओ से लेकर दरोगा भर्ती तक हर बार परीक्षा में गड़बड़ियां हुई जिन्हें संभाला नहीं जा सका और अब नीट के मामलों ने युवाओं के गुस्से को और हवा दे दी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।